DV6 न्यूज नेटवर्क की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। एक मस्जिद को हटाने के लिए रविवार को नोटिस और सोमवार तक लोगों की राय मांगी गई है। आज सोमवार है, राय लोगों की मिलेगी। सुनहरी बाग मस्जिद को बचाने वालों की सांसें थम गई हैं कि आगे होगा क्या। अदालत पर भरोसा करें कि न करें, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लुटियंस जोन में मोतीलाल नेहरू मार्ग राजपथ क्षेत्र में केंद्रीय सचिवालय के नज़दीक स्थित इस मस्जिद के 19वीं सदी के नक्शे में मस्जिद को हकीम जी का बाग के रूप में दिखाया गया है। सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम अजीज के मुताबिक यह मस्जिद 150 साल से ज़्यादा पुरानी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा है कि जिस ज़मीन पर मस्जिद स्थित है उसका मालिकाना हक उनका है, लेकिन NDMC का दावा है कि ज़मीन पर सरकार का मालिकाना हक है। अधिकारियों ने कहा था कि मस्जिद के कारण इलाके में ट्रैफिक जाम हो रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फिरोज़ अहमद साहब हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हैं। बहुत बहुत स्वागत फिरोज़ अहमद साहब। आप बताएं थोड़ा इसके बारे में, चूँकि आपकी नज़र में है ये केस, और थोड़ा अपने दर्शकों को आपके हवाले से जानकारी देना चाहते हैं। जी फिरोज़ साहब। Before proceeding, I must wish my best wishes to the entire team of TV6 on the eve of the new year. देखिए, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि जब सरकार ही 1947 में आई और मस्जिद आपने खुद कहा कि 150 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो सरकार की ज़मीन होने का तो ये औचित्य हो ही नहीं सकता है। आपने उसको नेशनलाइज नहीं किया है, आपने उसको टेक ओवर नहीं किया, आपने तो ये वक्फ जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है। और ये उससे पहले से आज़ादी से पहले इवन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी इसको टच नहीं किया, और उसको वो हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा। और लिविंग मॉस्क है, वहाँ सब नमाज होता है, लोग पढ़ते हैं, सारी चीज़। ये एक ट्रैफिक तो बिल्कुल एक बहाना है। आप देखेंगे लुटियान्स में, आई एम सॉरी टू से, लुटियान्स में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिलीजियस स्पॉट्स उभर करके आ गए हैं और बिल्कुल बीच रोड पे आ गए हैं, जिनको इनकी हिम्मत नहीं है कि उसको नोटिस देकर हटा सकें। लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। ये पर्पस केवल उसको ट्रैफिक की बात नहीं है, ये पर्पस है इलेक्शंस का एक एजेंडा बनाने का। अभी आप देख रहे हैं कि ये इसको इलेक्शन से, क्योंकि जब लुटियान्स में ये होंगे तो पूरे वर्ल्ड से रिएक्शन आएगा, और जो पूरे वर्ल्ड से रिएक्शन आएगा तो उसका इनको पोलराइजेशन में मदद ये मिलेगी कि जो लोग सो कॉल्ड जो हार्ड कोर हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, उनको ऐसा लगे कि शायद मुसलमान को परेशान करने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, आप जान रहे हैं कि अभी जिस तरह से जो हॉस्टाइल एटीट्यूड चल रहा है, ऐसे वक्त में जब 2024 में हम इन कर चुके, आज पहला दिन है 2024 का, और चुनाव बिल्कुल सामने है, नाक के नीचे है चुनाव। आप देख रहे हैं कि जितनी भी वास्ट है, चाहे वो मथुरा का हो, काशी का हो, बनारस का हो, ये मसला सब लोग अभी एक साथ लेके चल रहे हैं। और इसका जो है कहीं ना कहीं 2024 से कनेक्टेड इलेक्शन से है कि इसको हम पोलराइज करते हैं। चूँकि गवर्नमेंट, अगर आप देखेंगे एज ए गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस देखेंगे 9-10 साल के अंदर, तो इकोनॉमिक फील्ड में बिल्कुल कोलैप्स कर दिया। आप देखेंगे कोई GDP हमारा कहाँ चला गया, आप डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल की प्राइस राइस और महंगाई कहाँ चली गई, बेरोजगारी जो 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने के वादे थे वो कहाँ चले गए। आप जो 15 लाख देने का, आप तो 15 लाख का छोड़ दीजिए, 205,000 लाख जो है, करोड़ जो है, वो तो सब पे गवर्नमेंट के ऊपर खुद ही जो है वो एक लोन हो गया है। तो वो सारे लोन को, वर्ल्ड बैंक का लोन और सारी चीज़ों को देखते हुए आज के डेट में हम कहाँ खड़े हैं। और ये सिवाय के एक पोलराइजेशन का रास्ता प्रेजेंट गवर्नमेंट को लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि हम आगे इस इलेक्शंस को फेस कर सके। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि पोलराइज कर दो चीज़ों को। और भी बड़ा इंटरेस्टिंग अपने आप में सुझाव मांगे गए हैं लोगों से कि आप 1 जनवरी तक, मतलब आज सोमवार तक सुझाव आप दे दीजिए। अब ये सुझाव कौन लोग देंगे? क्या मस्जिद में जाने वाले जो मुस्लिम्स हैं या जो नहीं जाते हैं मुस्लिम ही हैं, उनसे सुझाव मांगे गए हैं, या आम दिल्ली की वो जनता जो कि जिसका कोई लेना देना नहीं होता है, या राह चलते लोगों से सुझाव मांगे गए? कौन लोग हैं जो सुझाव देंगे इसमें, और कैसे तय हुआ कि ये सुझाव ऑथेंटिक है? अगर
नेट के जरिए मांगा जा रहा है, तो नेट में बहुत सारे फर्जी लोग अकाउंट खोल के रखते हैं। तो ये थोड़ी जिज्ञासा है, आप बताएंगे फिरोज साहब। इनका मकसद ये है कि जितने लोग आए हैं, हमारा जो एक ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत है, हम लोगों ने काफ़ी लिख कर तो उसको भेजा है, ऑब्जेक्शंस भेजे हैं, और उसमें हमने रीजंस दिए हैं कि क्यों हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। एक तो एक नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर्ड है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, 1991 का एक्ट सामने है, आप सबको इग्नोर करके एक नोटिस निकाल रहे हैं। तो मकसद क्या है आपका? मकसद देखिए, आप ये देखेंगे कि ये अल्टीमेटली अभी जमात इस्लामी हिंद उसमें हाई कोर्ट गई और उनको स्टे पे मिल गया उसमें। तो ये बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा पहल जमात इस्लामी ने उस पर लिया और उस पर पहल करके उसका स्टे लिया। लेकिन ये मुद्दा को ये जिंदा रख करके चाहते हैं, ये टूटे ना टूटे, शिफ्ट हो ना शिफ्ट हो, लेकिन ये चाहते हैं कि इस मुद्दे से हम इसका अल्टीमेटली पोलराइजेशन में इसका हम मदद लें इसको। ये भी एक इशू होगा। अभी तो मामला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है, जहाँ की देश की सर्वोच्च अदालत को ये फाइनल करना है। लेकिन चूंकि चुनाव एकदम नजदीक है, तो मुझे लगता है कि मस्जिद एक बहाना है, चुनाव निशाना है। क्यों, आप क्या, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल कहा, और मैंने शुरू से कहा है इस बात को कि ये एक पोलराइजेशन का, और आपने देखा जितने मस्जिदें हैं उस सब की तरफ, काशी, मथुरा, बनारस, सब पे आज देख रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में कह दिया कि साहब यहाँ पे डिमोलिशन नहीं हुआ है, कोई डिमोलिश नहीं हुआ है, कोई चीज़ पाई नहीं गई है, उसके बावजूद भी आस्था ग्राउंड पे दे दिया। तो ये एक ना कोई एक बहाना निकालेंगे और उसको आप रेस करेंगे। जब तक ये इलेक्शन 24 का है, इस बात को ये करेंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मस्जिद वहीं रहेगी, चूँकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और हर तरह से वो प्रोटेक्टेड है। देखिए, मुझे भी उम्मीद है कि ये नया साल जो है शांति से गुजरे, भाईचारे में गुजरे। तो देखते हैं क्या होता है, सरकार क्या चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस मामले में जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक को पत्र लिखा है। जो संस्था इस मस्जिद को बचाने में लगी हुई है, उसका दावा है कि ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है जो मुगलकालीन शासन और संस्कृति को दर्शाती है और अभी तक इस्तेमाल में है। बिहार से लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने एनडीएमसी को लिखे पत्र में कहा कि इस मस्जिद का निर्माण मुगल काल में हुआ था, जो मुगल वास्तुकला का एक खूबसूरत, इसका न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। मुस्लिम समुदाय द्वारा इसे शानदार तरीके से मेंटेन किया गया है। इस मस्जिद में हर रोज़ 5 वक्त की नमाज अदा की जा रही है। मोहम्मद जावेद के मुताबिक इस मस्जिद को दिल्ली विकास अधिनियम 1962 के तहत संरक्षण प्राप्त है। AIMIM पार्टी के मुखिया और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी पत्र लिखकर सुनहरी बाग हटाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि इतनी पुरानी मस्जिद को हटाना भारत की विरासत को नुकसान पहुंचाना है। यह मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी है और ऐसे में इसे किसी कमेटी के फैसले से नहीं हटाया जा सकता है। दानिश अली ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से पहले एक संयुक्त संरक्षण के दौरान मस्जिद के संभावित विध्वंस को लेकर चिंता जताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। उनके अनुसार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि विध्वंस की आशंका का कोई आधार नहीं है और दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित अदालती कार्रवाई 18 दिसंबर को बंद कर दी गई थी। सांसद दानिश अली ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय में अवकाश होने के तुरंत बाद नोटिस जारी करने की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। आप भी सोचिए कहाँ तक ये सही और गलत हो रहा है दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया TV6 न्यूज़ नेटवर्क के इस विशेष कार्यक्रम के लिए। आप हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से।